नमस्कार दोस्तों। भारत की गरिमा गिर रही है। भारत दुनिया में बेइज्जत हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार भारत को बेइज्जत कर रहा है। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू दिन प्रतिदिन लगातार गिरती जा रही है और भारत के नागरिकों को हथकड़ियों बेड़ियों में डाल करके भारत लाया जा रहा है और फिर कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी तो विश्व गुरु है, दुनिया में डंका बज रहा है। जी हां, ऐसा डंका बज रहा है। उधर बिहार में रोज बरोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बरोज रेप हो रहे हैं, रोज बरोज हर तरह का अपराध हो रहा है। अपराधी उप मुख्यमंत्री बना बैठा है और अपराधियों को चुनाव में धड़ाधड़ टिकट दिए जा रहे हैं, चुनाव लड़ाया जा रहा है, विधायक बनाया जा रहा है, अपराधियों को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने की गारंटी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि बिहार में तो सुशासन है और बिहार में उद्योग बर्बाद है, व्यापार बर्बाद है, जो पूरे स्कूल बर्बाद है, स्वास्थ्य बर्बाद है, सब कुछ खराब। लेकिन बिहार में विकास की गंगा बह रही है। जी हां, विकास हो रहा है। बिहार के युवा मजदूर बनके पूरी दुनिया में पहचान बना रहे हैं और बिहार में विकास का डंका बज रहा है। और इसके बाद नाम बदलने की बात हो रही है। नाम बदल देंगे, नाम बदल देंगे, ये विकास हो रहा है। जी हां, यही हकीकत है बिहार की और यही हकीकत है भारत की। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। तो शुरुआत करता हूं कि भारत के पासपोर्ट की, जो अभी दुनिया के पासपोर्ट की रैंकिंग आई है, उसमें भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग जो 74 नंबर पर होती थी सरदार मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार के समय में, वो आकर के 85 नंबर पर आ गई है। 85 नंबर पर। सबसे ऊपर सिंगापुर का पासपोर्ट है और सिंगापुर का आप पासपोर्ट रखेंगे तो 195 देशों में आप आराम से फ्रीक्वेंटली यात्रा कर सकेंगे। आपको तुरंत वीजा मिलेगा। लेकिन यदि आप भारत का पासपोर्ट रखते हैं तो आपको 57 देशों का में भी फ्रीक्वेंटली विजिट करना मुश्किल होगा, उनका भी वीजा मिलना मुश्किल होगा। और उसके अलावा शेष देशों में, 125 से अधिक देशों में, 150 भी कह सकते हैं, उतने देशों में आपको यात्रा के लिए अनुमति नहीं मिल पाएगी। जी हां, यह भारत के पासपोर्ट की स्थिति हो गई है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल कर लीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार और वैश्विक उसके आधार पर जो तैयार होता है वो डेटा बता रहा है, जो आज ही रिलीज हुआ है। जी बिल्कुल, आज भुखमरी में भारत जो 55 नंबर पर होता था वो आज 102 नंबर पर आ गया है, यानी इतना भुखमरा देश बन गया है। और दुनिया में भारत बेइज्जत हो रहा है और वो बेइज्जती हर तरह से हो रही। जैसे मैंने बताया, भारत के नागरिकों को जैसे जैसे बेइज्जत किया जा रहा है। कभी अमेरिका ठेल देता है, कभी चीन ठेल देता है, कभी कोई ठेल देता है और सब सिर्फ भारत को निचोड़ लेना चाहते हैं। और भारत ढपली बजा के, डांस दिखा के और कहता है कि हम तो विश्वगुरु बन गए, एक अकेला, और उस एक अकेले ने न्यू बर्बाद किया है। तब बात आ जाइए दिल्ली में। वो दिल्ली जिस दिल्ली में भी कहा गया तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो,
और जो राज आया, उस राज ने बड़े दावे किए थे यमुना को लेके। यमुना गंदी नहीं, महागंदी हो गई, और जो हालत है वो है। दिल्ली में प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, अस्पतालों में भीड़ लगी है, तमाम तरह से दमे के लोग हो रहे। लोगों की उम्र 10 साल घट गई है दिल्ली में, और दिल्ली का यह हाल है कि लगातार इसके बाद पटाखे छोड़ेंगे, ये करेंगे। तो जनता इसी में खुश थी कि हां, हमें तो इसकी अनुमति मिल गई, लेकिन अनुमति नहीं, आपको जहर दे दिया गया। केमिकल डाल डाल करके, झूठे आंकड़े तैयार करके भी दिल्ली को नहीं सुधार पा रहे हैं। तो दिल्ली में भाजपा नेताओं ने एक और मांग खड़ी कर दी कि अब दिल्ली का नाम दिल्ली मत रखिए, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ कर दीजिए। दिल्ली का नाम पांडवों के काल के हिसाब से सारे मोहल्लों के और सबके नाम कर दीजिए। अब दिल्ली दिल्ली नहीं, इंद्रप्रस्थ हो। और यह बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने चिट्ठी लिख करके गृह मंत्रालय से कर दी, मुख्यमंत्री से कर दी। क्यों? क्योंकि और कुछ नहीं बदल सकते तो यही बदलेंगे। और ये सोचिए, यही हो रहा है। नहीं, आप उत्तर प्रदेश में देख ही चुके हैं, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे फैजाबाद हो, चाहे तमाम सारे, इतनी जगहें हो गई हैं कि आपको कहां कहां गिनाए। रोज नाम बदल दो, नाम बदल दो, नाम बदल दो। मुगल सराय का भी नाम बदल दो, इसका भी नाम बदल दो। बनाई उन्होंने, नाम ये बदल रहे। महाराष्ट्र में नाम बदलने का क्रम चल रहा है। और इसी तरह अब बिहार में भी एक छोटी उम्र की लड़की है, मेरे सामने उसके पिता, जब मैं उधर था तो लेके छोटी सी घूमते थे, उसके पिता मास्टर थे संगीत के, कि भैया छाप दो थोड़ा सा। तो वो मैथिली आजकल भाजपा के टिकट पर अलीपुर से चुनाव लड़ रही है। तो वो कहती है पहला काम विकास का करना है, अलीपुर का नाम बदलना। अलीपुर का नाम बदलना यदि विकास है तो आप समझ लीजिए विकास करेंगे। तो ये विकास का मॉडल। तब ऐसे में प्रियंका गांधी वहां पहुंच जाती है, और प्रियंका गांधी बेगूसराय पहुंचती है। उसी बेगूसराय जो धरती है बिहार की, श्री कृष्ण सिंह जी की, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ये धरती है महाकवि, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, जहां से वीर रस फूटता था। इसीलिए देश आजाद होने के बाद में सबसे पहली रिफाइनरी और देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी उसी इलाके में लगी, और वो पंडित नेहरू ने वहीं दी थी। आज तमाम उद्योग धंधे सब कुछ बंद पड़े, और ऐसे में जब प्रियंका गांधी जाती है तो वो कुछ और बात नहीं करती, वो बात करती हैं कि हमें यहां की मिलें चालू करनी है। क्योंकि वहां पे सरकार की बात करें तो सन 1985 के बाद में सही अर्थों में वहां पर कांग्रेस की सरकार ही नहीं। उसके पहले का थोड़ा सा चले जाइए, असल में तो सन 77 के बाद से सरकार नहीं, उसके भी थोड़ा पहले चलाइए तो 1967 में भी ऐसे ही हुआ था। तो अब आप समझिए, उसे बीमार बनाने में वहां के लोगों का योगदान है। वो गलत लोगों के हाथों में फंसते रहे। जब बिहार को सब कुछ मिल रहा था, इंडस्ट्री मिल रही थी, कारोबार के लिए मिल रहा था, रोजगार मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, तब वहां के लोग सरकार बदल रहे थे, झूठे नारों में फंस रहे थे और बिहार को बर्बाद करने पे लगे। आज वही बिहार इतना बेजार, बीमार, बेहाल है कि आज न वहां रोजगार है, न विकास है, न अमन चैन है, न सुशासन है, सिर्फ जंगल राज है, अंधाधुंध है।
और लोग परेशान। जी हां, तब प्रियंका गांधी कहती है कि हम बाकी बात नहीं करेंगे, यदि ये इतिहास पे बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हमने तो ये इंडस्ट्रीज दी, आपने क्या दिया? और जो कांग्रेस ने इंडस्ट्रीज दी, इंस्टीट्यूट्स दिए, जितने ज्यादा क्या कहते हैं पीएसयूज दिए, इसके बाद कहेंगे 64 इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस ने दिए थे सन 70 के दशक तक। 80 दशक आते आते सोचिए 64 मेडिकल कॉलेजेस, आयुर्विज्ञान संस्थान, कृषि विज्ञान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, क्या नहीं दिया? इतनी इंडस्ट्री, इतने पीएसयू, इतनी चीजें जो दिए, उन्हें यदि हम गिनना ही शुरू करें तो गिनाना मुश्किल हो जाता है, इतना ज्यादा दिया गया। और उसके बाद जिन्होंने बर्बाद किया वो वहां का कहते हैं। तो अब आप समझिए, जो बर्बाद करते हैं वो उसको लेके बात करते हैं। मैं इसको इसलिए कहता हूं क्योंकि लोगों ने अपना हित खुद ही बर्बाद किया, और जब ये किया हो तो आप समझ सकते हैं। आप देखिए, कांग्रेस के समय में 7 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय दिए गए, उस तरह के स्तर के दिए गए, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज 6 दिए गए, और इसके बाद में जो जिस तरीके से पीएसयू दिए गए और दूसरे दिए गए, वो अपने आप में 63 मैं कह रहा था 63 इंजीनियरिंग कॉलेज दिए गए। और 63 इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा एनआईटी दिया गया, और इसके बाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया गया, इसके बाद में जो है 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए गए जो एग्रीकल्चर पे भी थे, सामाजिक विज्ञान पर भी थे, चिकित्सा में भी थे, आईसीएआर में भी थी, आईसीएमआर के भी थे। तो अब आप समझ लीजिए, इसके अलावा इतना कुछ देने के बाद यदि कहें कि आपने क्या किया, एनटीपीसी से लेके तमाम इंस्टीट्यूट दिए गए, उनके दिए गए रिसर्च इंस्टीट्यूट, चाहे ट्राइबल के लिए हो, चाहे सेंट्रल माइनिंग के लिए हो, चाहे मेटालर्जिक के लिए हो, सबके लिए तो दिए गए। बरौनी का जो मैं आपको बता ही रहा हूं, बेगूसराय को ही दिया गया था। तो अब आप समझिए, जब इतना सब कुछ दिया गया, इसके बाद ये सब बंद करने, बर्बाद करने का किया है। तो बात करते हैं कैसे बर्बाद किया। स्थिति ये है, पिछले जो बीता 6 महीना है, 6 महीने के भीतर सिर्फ बिहार के बड़े 6 उद्योग कारोबारियों की हत्याएं हो गई, सरेआम हत्याएं की गई। बिहार में नीतीश कुमार के राज में 63,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं, 63,000 से अधिक हत्याएं हुई नीतीश कुमार के सुशासन में। और इसके बाद में बिहार में हर दिन जो स्थिति है, बुरे हाल है, और एक हफ्ते में 8 बलात्कार होते हैं। एक हफ्ते में यानी 7 दिन में 18 बलात्कार। अब आप सोचिए, एक हफ्ते में 18 बलात्कार, और जब ये होते हैं जिनमें गैंगरेप भी है। और इसके बाद में यदि अभी देख लीजिए तो 24 घंटे के अंदर बिहार में 4 हत्याएं हो गई। आपने देखा दुलारचंद यादव की हत्या हुई, जो जनसुराज पार्टी का था इस समय, और इसके पहले आरजेडी से भी संबद्ध रहा था। और उसकी हत्या करने वाला कौन है? उसकी हत्या करने वाला भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार का सुशासन की पैदाइश वह खूंखार आतंकवादी अनंत सिंह है। और अनंत सिंह ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि वो 40-40 गाड़ियां लेके चल रहा है। चुनाव आयोग 3 गाड़ियों की अनुमति देता है, 40 गाड़ियां लेके चल रहा है। अब आप सोचिए, और इस तरह से तमाम अपराधी चल रहे हैं। और जब यह चल रहे हो तो आप क्या कहेंगे? इसके बाद आप देखिए, जो मैं 4 हत्याएं, तो एक को दुलारचंद की, एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर था,
पासवान बिरादरी से था, गला काट के मार डाला गया। इसी तरह एक बाप बेटे को मार डाला गया 24 घंटे के भीतर। गुंडे अस्पतालों के भीतर घुस करके हत्याएं कर रहे हैं। अब बताइए, शिक्षा की हालत यह है कि वहां 16,000 स्कूलों में बिजली नहीं है और 10,000 स्कूलों के पास छत नहीं है। 73,000 से अधिक स्कूल है जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, और ऐसे में भी बच्चों को पढ़ाई की बात कही जाती है। अस्पतालों की हालत बद से बदतर है, न वहां सही शौचालय है, न वो है, न डॉक्टर है, न बेड है, न कोई और चीज है। इस बुरी हालत से गुजर रहा है। और इसके बाद में जो 57% हॉस्पिटल की कमी है बिहार में, ये नीति आयोग कहता है 57% कम है वहां की जो स्थिति है, और जो जर्जर है उनकी बात ही है। नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले दरभंगा में एम्स बनाने की बात करी थी, अब तक उसका शिलान्यास के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। एक गेट का डिजाइन जरूर बना है, डिजाइन बना है, अभी गेट भी नहीं। तो आप ये समझ लीजिए उस पर चर्चा होती है। इसके बाद में नीति आयोग खुद कह रहा है वहां पर किसान बद से बदतर देश में सबसे बुरी हालत में, मंडियां है नहीं। और स्थिति यह है बिहार में जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता था, वहां जहां भारत की चीनी के उत्पादन में 27% योगदान होता था, आज वहां 2% योगदान है, यानी 25% चीनी की मिले और सब कारोबार बंद हो गया है। यह दशा है। और इसके बाद में जिस तरह से सरकार में भ्रष्टाचार है, अभी आया ही कैग की रिपोर्ट है कि 70,000 करोड़ का यही नहीं पता कि वो गया कहां, कौन ले गया, कौन खा गया। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार वो टोल रोड बना रही है जहां से वहां के लिए पुल बन रहे हैं, वो सड़कें बन रही हैं जहां कमाई होनी है कारपोरेट को और सबको। तो वो काम हो रहा है, मिले लग नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ। तभी शायद जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो 26 सेकेंड शक्ल दिखा के बगैर कुछ बोले नीतीश कुमार, जेपी नड्डा समेत तमाम नेता जो है वो सब एनडीए के नेता भाग गए। और जिस सम्राट चौधरी को छोड़ गए, वो सम्राट चौधरी जो बार बार अपनी जन्म की तिथि बदलता है, डिग्री बदलता है और न जाने क्या क्या नाम बदलता है, तो वो सम्राट चौधरी बता रहा था और उसने भी किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों? जवाब कहां से देंगे? झूठ का पुलिंदा बोलेंगे, 20 साल में कुछ दिया नहीं, अब दावे कर रहे हैं। 20 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है? ये रिपोर्ट कार्ड, ये सुशासन। इसके बाद में अमित शाह कहते हैं कि यह चुनाव बिहार का भाग्य बदलने वाला है। बिल्कुल है। बिहार यदि अभी चेत गया तो भाग्य बदल जाएगा, और सही हाथों में आया तो आप ये समझ लीजिए वहां चीनी मिलें भी चालू होंगी और दूसरी इंडस्ट्री भी लगेगी, जैसा प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, जैसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं, और जैसा अखिलेश यादव ने कहा। ये ए और बी टीमें तो थी ही थी, अब पी टीम भी आ गई, यानी प्रशांत किशोर की भी टीम आ गई है। तो इनसे सावधान रहिए, ये आपको खत्म करने आए हैं, लूटने आए हैं। तो अब आप समझ लीजिए। तो अमित शाह जो एक कहते हैं तो इंडस्ट्री तो एक लगवा नहीं पाते हैं। जंगल राज की बात करते हैं, साहब खुद देश के गृह मंत्री हैं, और स्थिति ये है बिहार की जो मैं आपको बता रहा हूं। चुनाव आयोग नपुंसक बन के घूम रहा है, वो अपराधियों को नहीं पकड़ रहा है। सारे नियम कानून की धज्जियां सरकार से जुड़े हुए दल उड़ा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन कार्रवाई के लिए राहुल गांधी को खोजा जाएगा कि राहुल गांधी बिहार में प्रचार न कर पाए, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी सच बोलते हैं। प्रियंका गांधी पहुंची तो उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की मौसम खराब कह के अनुमति नहीं दी गई, लेकिन बाकी सबकी मिल रही। बहरहाल प्रियंका गांधी कार से ही पहुंच गई बेगूसराय,
और उन्होंने एक तो रैली कर ली, दूसरी में पहुंच पाती है नहीं पहुंच पाती है देखना होगा। तो अब आप समझ लीजिए ये डंका बज रहा है देश में भी और दुनिया में। तो फैसला आप करिए कि आपको कौन सा किसका डंका बजाना है, क्योंकि अब आपके हाथ में। जय